हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की पहली हेडिंग भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 की पहली हेडिंग भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। भौतिक प्रक्रमों के अध्ययन के द्वारा साम्यावस्था में किसी निकाय के अभिलक्षणों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। ठीक है, भौतिक प्रक्रमों के अध्ययन द्वारा साम्यावस्था में किसी निकाय के अभिलक्षणों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। प्रवस्था रूपांतरण प्रक्रम इसके सुविदित उदाहरण हैं। जो प्रवस्था फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो हैं वे इसके उदाहरण हैं। जैसे ठोस और द्रव के बीच में साम्यावस्था, द्रव और गैस के बीच में साम्यावस्था, ठोस और गैस के बीच में साम्यावस्था। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था है। तो भौतिक प्रक्रमों के अध्ययन द्वारा साम्यावस्था में किसी निकाय के अभिलक्षणों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। प्रवस्था रूपांतरण प्रक्रम इसके सुविदित उदाहरण है। ठीक है, जैसे ठोस द्रव के बीच में उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य स्थापित होना, द्रव और गैस के बीच में उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य स्थापित होना, ठोस और गैस के बीच में उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य स्थापित होना। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं ठोस और द्रव साम्यावस्था के बारे में। ठोस द्रव साम्यावस्था के बारे में। पूर्ण रूपेण रोधी इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रखी बर्फ या जल। ठीक है, एक पूर्ण रूपेण रोधी इंसुलेटेड थर्मस है जिसमें ऊष्मा न तो बाहर से अंदर जा सकती है न अंदर से बाहर आ सकती है। उस थर्मस में फ्लास्क में बर्फ और जल रखा गया है। हम यह मानते हुए कि फ्लास्क में रखे पदार्थ और परिवेश में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण रूपेण रोधी इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रखी बर्फ या जल 273 केल्विन तथा वायुमंडलीय दाब पर साम्यावस्था में होते हैं। 273 केल्विन ताप और वायुमंडलीय दाब पर बर्फ और जल जो हैं साम्यावस्था में होते हैं। यह निकाय रोचक अभिलक्षणों को दर्शाता है। यह जो सिस्टम है रोचक अभिलक्षणों को दर्शाता है। हम यहाँ देखते हैं कि समय के साथ साथ, ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि समय के साथ साथ बर्फ तथा जल के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ देखते हैं कि समय के साथ साथ बर्फ और जल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा ताप स्थिर रहता है, परंतु साम्यावस्था स्थैतिक नहीं है। ठीक है, साम्यावस्था जो है वह स्थैतिक नहीं है। बर्फ या जल के मध्य अभी भी तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं। समय के साथ साथ बर्फ तथा जल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा ताप स्थिर रहता है, परंतु साम्यावस्था जो है स्थैतिक नहीं है। बर्फ या जल के मध्य अभी भी तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं। द्रव जल के जो अणु हैं वे बर्फ से टकराकर उसमें समाहित हो जाते हैं तथा बर्फ के कुछ अणु जो हैं वह द्रव प्रवस्था में चले आते हैं। बर्फ या जल के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बर्फ और जल के मध्य अभी भी तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं क्योंकि साम्यावस्था स्थैतिक नहीं होती है। द्रव जल के अणु जो हैं बर्फ से टकरा के बर्फ में समाहित हो जाते हैं तथा बर्फ के कुछ अणु जो हैं द्रव प्रवस्था में चले जाते हैं। बर्फ या जल के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि जल
अणुओं की बर्फ से जल में स्थानांतरण की दर, जल अणुओं की बर्फ से जल में स्थानांतरण की दर तथा जल से बर्फ में स्थानांतरण की दर 273 केल्विन तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर बराबर होती है। इसलिए जो है बर्फ और जल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यह स्पष्ट है कि बर्फ एवं जल केवल किसी विशेष ताप एवं दाब पर ही साम्य अवस्था में होते हैं। यहाँ पर 273 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, बर्फ एवं जल केवल एक विशेष ताप एवं दाब पर ही साम्यावस्था में होते हैं। वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव प्रवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, पदार्थ का मानक गलनांक या मानक हिमांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव प्रवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, पदार्थ का मानक गलनांक या मानक हिमांक कहलाता है। यह निकाय दाब के साथ केवल थोड़ा सा ही परिवर्तित होता है। यह निकाय जो है, सिस्टम जो है, वह दाब के साथ केवल थोड़ा सा ही परिवर्तित होता है। इस प्रकार यह निकाय गतिक साम्यावस्था में होता है। इससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला, दोनों विरोधी प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। दोनों विरोधी प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। दोनों प्रक्रियाएं समान दर से होती हैं। इससे बर्फ एवं जल का द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस और द्रव प्रवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, पदार्थ का मानक गलनांक या मानक हिमांक कहलाता है। ठीक है, यह निकाय दाब के साथ जो है केवल थोड़ा सा ही परिवर्तित होता है। इस प्रकार यह निकाय गतिक साम्यावस्था में होता है। इससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला, दोनों विरोधी प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं और दोनों प्रक्रियाएं समान दर से होती हैं। इससे बर्फ एवं जल का द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। इसका पहला पाठ हमने आपको समझाया द्रव ठोस साम्या अवस्था के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां द्रव वाष्प साम्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।